नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका 21A लर्निंग फॉर ऑल यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं CUT PG हिंदी के लिए। आज हमारी ये 6वीं क्लास है और इसमें जानने वाले हैं हम आदिकाल। इससे पहले 5वीं क्लास में हमने जाना आदिकाल का सामान्य परिचय। अब इसमें आदिकाल के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम आदिकालीन साहित्य, प्रमुख काव्य धाराएं। आदिकालीन साहित्य को अध्ययन की दृष्टि से हम निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। सरलता की दृष्टि से हम आदिकालीन साहित्य को कई भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। पहला जो हमने पहले भाग में बांटा वो सिद्ध साहित्य, दूसरा नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासु साहित्य भी पढ़ेंगे हम आदिकाल में, लौकिक साहित्य, अपभ्रंश साहित्य और गद्य साहित्य। सबसे पहले पढ़ेंगे हम सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य आदिकाल में बौद्ध धर्म के वज्रयानी कवियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य लिखा गया उसे सिद्ध साहित्य के नाम से जाना गया। मतलब आदिकाल में जो बौद्ध धर्म के वज्रयानी शाखा के लोगों के द्वारा अपने धर्म के प्रचार के लिए जो साहित्य लिखा उसको क्या नाम दिया गया? सिद्ध साहित्य। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सिद्धों के बारे में सबसे पहले जानकारी वर्ण रत्नाकर से मिलती है। हमें सबसे पहले सिद्धों के बारे में जानकारी किससे मिलती है? वर्ण रत्नाकर से। जो किसने लिखा है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने। ज्योतिरीश्वर ठाकुर, इन्होंने इसको लिखा। सिद्धों के प्रमुख केंद्र नालंदा, विक्रमशिला, असम, नेपाल, उड़ीसा आदि थे। सिद्धों के प्रमुख केंद्र क्या थे? नालंदा, विक्रमशिला, असम, नेपाल और उड़ीसा। बाद में सिद्ध भोट देश यानी भूटान की ओर चले गए। सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। याद रखना है आपको, सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो 84। इनका प्रमुख केंद्र जो था वो था श्री पर्वत। हरप्रसाद शास्त्री ने 1917 ईस्वी में सिद्धों की वाणियों का संकलन बौद्ध गान ओ दूहा के नाम से प्रकाशित करवाया। किस नाम से प्रकाशित करवाया? बौद्ध गान ओ दूहा। सिद्धों में पुरुषों को योगी तथा स्त्रियों को योगिनियां कहा जाता था। सिद्धों में महत्वपूर्ण बिंदु है ये, सिद्धों में 4 योगिनियां हुई: मणिभद्रा, कनकलाफा, मेघलाफा और लक्ष्मीकरा। कौन कौन हुई? मणिभद्रा, कनकलाफा, मेघलाफा और लक्ष्मीकरा। सिद्धों ने संधा भाषा शैली का प्रयोग किया है। सिद्धों की भाषा कौन सी थी? संधा भाषा। इसका प्रभाव नाथों से होता हुआ भक्तिकालीन निर्गुण संत कवियों पर पड़ा और उन्होंने उलटभाषियां लिखी। इनकी भाषा का प्रभाव जो है नाथों पर पड़ा और उसके बाद भक्तकालीन निर्गुण संत कवियों पर पड़ा, उन्होंने उलटभाषियां लिखी। सिद्धों की भाषा को, संधा भाषा का नाम मुनिदत्त और अद्वैवज्र ने दिया। किसने दिया? सिद्धों की भाषा को, संधा भाषा का नाम किसने दिया? मुनिदत्त ने और अद्वैवज्र ने दिया। हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की भाषा को आलो अंधारी भाषा कहा है। महत्वपूर्ण है। हरप्रसाद शास्त्री ने क्या कहा है? आलो अंधारी भाषा। कुछ विशेष तथ्य और हैं। प्रथम सिद्ध कवि सरैपा को माना जाता है। इंपॉर्टेंट है। प्रथम सिद्ध कवि की बात करेंगे तो सरैपा। साधना की दृष्टि से सबसे ऊंचा स्थान लुईपा का माना जाता है। साधना की दृष्टि से
लुईपा। सिद्धों में सबसे ज्यादा रचनाएं लिखने वाले कण्हेपा हैं। कौन है? कण्हेपा। धार्मिक आडंबरों का विरोध किया गया है। सिद्धों के साहित्य में धार्मिक आडंबरों का विरोध किया गया है। तांत्रिक साधना पर बल दिया गया है और नारी सहवास को ब्रह्मानंद सहोदर मानते थे। सिद्ध निरीश्वरवादी थे। अब ध्यान से सुनिए, वैदिक देवी देवताओं के प्रति अनास्था तथा लौकिक देवी देवताओं को महत्व देते थे। मतलब वैदिक देवी देवताओं के प्रति इनकी अनास्था थी, लेकिन जो लौकिक देवी देवताओं थे उनको ये महत्व देते थे। सिद्धों ने पंचमकार की प्रवृत्ति अपनाई। कौन सी प्रवृत्ति अपनाई? पंचमकार की। कौन कौन से पंचमकार? मत्स्य, मुद्रा, मास, मैथुन और मध्य। नाम के साथ आदर सूचक शब्द पा का प्रयोग करते थे। सिद्ध अपने नाम के साथ आदर सूचक शब्द कौन सा प्रयोग करते थे? पा का। जाति वर्ण व्यवस्था का विरोध सिद्धों ने किया है। सिद्धों ने जाति वर्ण व्यवस्था का विरोध किया है। अब हम एक एक सिद्ध कवि को पढ़ते हैं। सबसे पहले जानेंगे सरहपा के बारे में। सरहपा के समय की बात करें तो इनका समय है 769 ईस्वी। 769 ईस्वी किसके अनुसार माना है? राहुल सांकृत्यायन के अनुसार। रचनाएं मिलती हैं कुछ, दोहा कोश गीति और चर्यागीति कोश। प्रथम सिद्ध सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। ये आपको मैं पहले बता चुका हूं। सरहपा को सरोज वज्र, सरहपा के अन्य नाम है ये सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। और सरोरूह एक नाम और मिलता है इनका, सरोरूह। हिंदी में सहजयान के प्रवर्तक सरहपा हैं। सहजयान के प्रवर्तक कौन है हिंदी में? सरहपा। डॉक्टर वी भट्टाचार्य ने इन्हें बांग्ला भाषा का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर भट्टाचार्य ने क्या माना है इन्हें? बांग्ला भाषा का प्रथम कवि। इनके 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। इनके ग्रंथ कितने बताए जाते हैं? 32, लेकिन उनमें दोहा कोश जो है प्रसिद्ध है। चर्यागीत कोश इनकी अन्य उल्लेखनीय रचना है। 84 सिद्धों में सरहपा कालक्रम की दृष्टि से पहले सिद्ध कवि हैं। 84 सिद्धों में सरहपा कालक्रम की दृष्टि से पहले सिद्ध कवि हैं। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग इन्हीं की रचनाओं में मिलता है। सरहपा की रचनाओं में सर्वप्रथम क्या मिलता है? दोहा और चौपाई पद्धति का प्रयोग। बच्चन सिंह ने लिखा है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। महत्वपूर्ण कथन है, आप लोग याद रखिए। आगे बात करते हैं लुईपा की। लुईपा के जन्म की बात करेंगे तो इनका जन्म है 773 ईस्वी। रचनाएं बुद्धोदय, लुईपाद गीतिका। सबरपा के शिष्य थे। लुईपा किसके शिष्य थे? सबरपा के। इनकी रचनाओं में रहस्यवादी स्वर की प्रमुखता है। सिद्धों में लुईपा का सबसे ऊंचा सम्मानजनक स्थान माना जाता है। सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान की बात करेंगे तो किसका माना जाता है? लुईपा का। इन्हें सहज धर्म का प्रथम आचार्य भी माना जाता है और सहज धर्म का प्रथम आचार्य माना जाता है। बुद्धोदय, अभिसमय विभाग और गीतिका इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। लुईपा का मुख्य वर्ण विषय रहस्यवाद है। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है ये। लुईपा का मुख्य वर्ण विषय रहस्यवाद है। एनटीए नेट की परीक्षाओं में यही पंक्ति पूछी गई थी, लुईपा रहस्यवादी थे या नहीं, तो आपको याद रखना है मुख्य वर्ण विषय इनका क्या रहा है? रहस्यवाद। उड़ीसा के राजा दारिपा और उनके मंत्री डोंगीपा लुईपा से प्रभावित होकर इनके शिष्य बन गए थे। उड़ीसा के राजा दारिपा और उनके मंत्री थे डोंगीपा,
वो लुईपा से प्रभावित होकर इनके शिष्य बन गए थे। अब चलते हैं आगे, सबरपा की बात करते हैं। सबरपा सरहपा के शिष्य थे। सबरपा किसके शिष्य थे? सरहपा के। जन्म की बात करेंगे तो 780 ईस्वी के लगभग। सबरों की वेशभूषा में रहने से सबरपा नाम पड़ा। सबरों की वेशभूषा में रहने के कारण इनका नाम क्या पड़ा? सबरपा। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ जो है वो है चर्यापद। याद रखना है, चर्यापद किसकी रचना है? तो सबरपा। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो प्राय अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। और चर्यापद गीत कब गाए जाते हैं? अनुष्ठानों के समय। चर्यापद संध्या भाषा शैली के दृष्टिकूट में लिखी गई है। दृष्टिकूट के दोहरे अर्थ होते हैं। किसमें लिखी गई है चर्यापद? संध्या भाषा में। आगे चलते हैं, कण्हेपा। कण्हेपा की बात करें तो कण्हेपा का जन्म सन 820 ईस्वी के लगभग हुआ था। जालंधरपा के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? जालंधरपा के। सिद्धों में सबसे ज्यादा रचनाएं लिखने वाले विद्वान थे। कण्हेपा सिद्धों में विद्वता की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ हैं। ये किसने कहा है? रामकुमार वर्मा ने। रामकुमार वर्मा बताते हैं कि कण्हेपा सिद्धों में विद्वता की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ हैं और कण्हेपा ने ही सिद्धों में सबसे ज्यादा रचनाएं लिखी हैं। इनके गुरु की बात करेंगे तो कौन है? जालंधरपा। राहुल शंकरतैन ने लिखा है कण्हेपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। क्या थे ये? पांडित्य और कवित्व में बेजोड़। अगले हैं डोम्भिपा। जन्म की बात करेंगे तो सन 840 ईस्वी। डोम्भिपा विरूपा के शिष्य थे। डोम्भिपा किसके शिष्य थे? विरूपा के। और इनके 21 ग्रंथ बताए जाते हैं जिनमें डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षराद्वैकोपदेश प्रसिद्ध है। आज के लिए इतना ही था। आज हमने सिद्ध साहित्य को जाना है। आदिकाल के अंतर्गत जो सिद्ध साहित्य है उसको जाना। इससे आगे अगली क्लास में हम नाथ साहित्य के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।